गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए जी, इससे पहले आप लोग को अनुपात पढ़ा दिए थे और अनुपात में आप लोग को जी सनुपात भी पढ़ाए थे। पर सुनिए, अनुपात में एक छोटी सी चीज आप लोग का रह गया है, मिश्रित अनुपात क्या होता है। ठीक है जी, तो आज हम मिश्रित अनुपात देखते हैं कि मिश्रित अनुपात क्या होता है और उससे रिलेटिव 2-3 अनुपात और देखते हैं। देखो बाबू, सनुपात में अभी तक आप लोग 2 चीज निकालना सीखे हैं। सनुपात होता क्या है, इससे पहले आप लोग को बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि सनुपात होता क्या है। तो सनुपात कहते हैं जी 2 अनुपात, जब 2 अनुपात एक दूसरे के बराबर हो तो उसे हम सनुपात कहते हैं। ठीक है जी, जब 2 अनुपात एक दूसरे के बराबर हो तो उसे हम सनुपात कहते थे। और सनुपात में आपको बताए थे कि आपको 3 पद दे देगा और चौथा पद पूछेगा, या तीसरा पद पूछ लेगा, या दूसरा पद पूछ लेगा, या पहला पद पूछ लेगा। ठीक है जी, चलिए तो आज का हमारा क्लास क्या रहेगा, अभी हम सनुपात पर ना जाके अभी अनुपात की छोटी मोटी जो चीजें हैं उसको और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि मिश्रित अनुपात क्या होता है। मिश्रित अनुपात क्या होता है, मिश्रित अनुपात कहते किसे हैं, एक सेकेंड देखिएगा। मिश्रित अनुपात क्या होता है, मिश्रित अनुपात क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपाउंड अनुपात। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम कंपाउंड अनुपात, कंपाउंड रेशो कहते हैं, कंपाउंड रेशो कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड रेशो कहते हैं। देखिए जी, मिश्रित अनुपात क्या होता है बाबू, ध्यान से समझिएगा। मिश्रित अनुपात कहते किसे हैं, मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक अगर आपको अनुपात दे रखा हो, 2 या 2 से अधिक अगर आपको अनुपात दे रखा हो ना, उसको हम मिश्रित अनुपात कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक अनुपात अगर आपको दे रखा हो, 2 या 2 से अधिक अनुपात अगर आपको दे रखा हो तो उसको हम मिश्रित अनुपात कहते हैं। क्या कैसे, देखिए सुनिए, आपको दे रखा है A अनुपात B दिया, ठीक है जी, फिर आपको दे दिया जी, मान लेते हैं C अनुपात D दे दिया, ठीक है जी, फिर दे दिया आपको जी, मान लेते हैं E अनुपात F दे दिया, ठीक है, और मान लेते हैं और आपको दे दिया जी G अनुपात H, कुछ भी दे दिया। ठीक है जी, यानी कि 2 या 2 से अधिक अनुपात अगर आपको दे रखा हो तो उसको हम मिश्रित अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक अनुपात अगर आपको मिला हो उसे हम मिश्रित अनुपात कहते हैं। इंग्लिश में कंपाउंड रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड रेशो। अब तुम्हारे मन में वो ख्याल आया होगा कि जी कंपाउंड रेशो को निकाला कैसे जाए, कंपाउंड रेशो को सोल्व कैसे करते हैं। जैसे सुनिए, A अनुपात B दिया, C अनुपात D दिया, E अनुपात F दिया। ठीक है जी, A अनुपात B, C अनुपात D, E अनुपात F दिया। तो आपको करना क्या है, इसको आप बटे में तो लिख सकते हो, A बटा B, इसको बटे में लिख सकते हो, C बटा में D, इसको बटे में लिख सकते हो, E बटा में F। ठीक है जी, E बटा में F, सबको हम क्या कर लेते हैं, पहले बटा में लिख लेते हैं। अब बटा में लिखने के बाद ऊपर में जितना है सबका कर दीजिए गुना, यानी कि ACE सबका ऊपर पहले जो है पहला वाला को पहले वाले से कर दीजिए गुना, यानी A गुना C गुना E कर दिए जी। और नीचा जो है इन सबको भी कर दीजिए गुना, B गुना D गुना F। आपका क्या निकल गया जी, कंपाउंड रेशो निकल गया। क्या निकल गया जी, कंपाउंड रेशो निकल गया। इतनी बात समझ में आ गया, यानी कि ऊपर वाले को करना है गुना, नीचे वाले को करना है गुना, और जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं कंपाउंड रेशो। ठीक है, कंपाउंड रेशो कैसे निकाला जाएगा, सो समझिए। जैसे देते हैं 2 अनुपात 3, 4 अनुपात 5, 6 अनुपात 7। अब हम कहते हैं बाबू इसका हमें मिश्रित अनुपात निकालिए। क्या निकालिए जी, मिश्रित अनुपात निकालिए। तो कैसे निकालना है, देखो बाबू कैसे करना है, 2/3 को लिख लीजिए पहले, 5 अनुपात 4 को लिख लीजिए 4/5 में, और 6 अनुपात 7 को लिख लीजिए 6/7 में। इतना लिख लिए। ऊपर वाले को सबको कर देना है एक साथ गुना, A गुना
2 गुना 4 गुना 6 और नीचे वाले को कर देना है 3 गुना 5 गुना 7। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। अब गुना कर लीजिए जी। देखिए कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, 4 चौका 16, 7 पचे 35, यानी कि 16/35 क्या हुआ जी, इसका मिश्रित अनुपात हुआ। क्या हुआ जी, मिश्रित अनुपात हुआ। मिश्रित अनुपात कैसे निकालेंगे जी, बिल्कुल इजी है। 2 या 2 से अधिक अनुपात होगा तो समझिए वो मिश्रित अनुपात है, यानी कि 2 या 2 से अधिक अनुपात अगर आपको दे दिया तो मिश्रित अनुपात है, ठीक है। अब मिश्रित अनुपात को निकालने का तरीका क्या होता है, ऊपर ऊपर पहले सबको लिख लीजिए बटा में, सबको लिख लिए बटा में, अब ऊपर ऊपर वाले को एक साथ गुना और नीचे नीचे वाले को एक साथ गुना और दोनों को फिर कटवा लीजिए। जो आंसर आया वो कहलाएगा आपका मिश्रित अनुपात, और इंग्लिश में कंपाउंड रेशो। इतनी बात समझ में आई, कंपाउंड रेशो क्या होता है जी। चलिए अगला समझते हैं। अब कंपाउंड रेशो के बाद अगला देखिए, चलिए जी। अब 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम कहते हैं 4:5, 6:8 और 9:3, 9:3 या 2, ठीक है। और एक और लिख देते हैं 5:7, ठीक है। हम कहते हैं जिसका मिश्रित अनुपात बताइए, क्या निकालिए जी, मिश्रित अनुपात। सबको लिखिए पहले बटा में, तो इसको लिखिए 4 पहले आएगा, 5 नीचे जाएगा, इसको लिखिए 6 पहले, 8 नीचे जाएगा, इसको लिखिए 9 पहले, 2 नीचे जाएगा, इसको लिखिए 5/7। सबको लिख लिए बटा में जी, सबको बटा में लिख लिए। ऊपर ऊपर वाले का कर देना है जी गुना, तो कीजिए ऊपर ऊपर वाले का गुना कीजिए। 4 गुना 6 गुना 9 गुना 5, इतना लिख लिए। नीचे वाले को करना है गुना, तो 5 गुना 8 गुना 2 गुना 7। अब देखिए अगर जब ऊपर नीचे जब गुना में होता है तो कट सकता है, अगर जोड़ घटा में हो तो मत काट दीजिएगा ऊपर नीचे, पर गुना में है तो काटिए, ठीक है जी। देखिए कुछ कट रहा है तो काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और कुछ कटा, हाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और देखिए और कुछ कट रहा है, 5 से 5 खत्म हो गया, और देखिए 9 से 2 3 7, अब नहीं कट रहा है, गुना कीजिए। 3 एकम 3 और 3 को 9 से कीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27, नीचे में ये 1 आ गया, तो 2 को 7 से कीजिए, कितना आएगा 14, 7 दूनी 14, यानी कि 27/14। अगर ये भी कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा तो आंसर हो जाएगा हमारा 27/14। आया समझ में जी कंपाउंड रेशो कैसे निकालते हैं। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड रेशो पर। आइए सुनिए, कंपाउंड रेशो पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी, हम कहते हैं 12:14, उसके बाद 16:3, 18:6 और 4:3। अब इसका आंसर बताइए, हमको निकाल के दिखाइए जी। मिश्रित अनुपात निकालिए, क्या निकालिए जी, मिश्रित अनुपात। तो कैसे निकालना है मिश्रित अनुपात, तो 12/14 को पहले लिखिए, फिर इसको भी बटा में लिखिए 16/3, इसको भी बटा लिख लीजिए 18/6, इसको भी बटा कर लीजिए 4/3। इतना काम हो गया। अब ऊपर ऊपर वाले को सबको कीजिए एक साथ गुना, नीचा वाले को कीजिए सबको जी एक साथ गुना। तो लिखिए 12 गुना 16 गुना 18 गुना 4 बटा में 14 गुना 3 गुना 6 गुना 3। इतना हो गया। अब कुछ कटता है तो काटना चालू कीजिए। 3 एकम 3 और 3 को काटिए जी, 18 को काट दीजिए, तो होता है 6 तिया 18, 6 से 6 खत्म कर दीजिए, फिर 3 एकम 3, ठीक है, और 4 तिया 12, ये 12 भी खत्म हो गया। अब कुछ और कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है जी। 7 दूनी 14, ठीक है, और 2 दूनी 4, ये भी खत्म हो गया। अब 7 से और कुछ कट रहा है, देखिए नीचे में 7 1 1 1,
2 6 16 4। अब कुछ नहीं कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा है। अब नहीं कट रहा तो गुना कर दीजिए, नीचे में आ गया हमारा 7, ऊपर में क्या है 4 है, 16 है, 1 है और 2 है। ठीक है, तो 4 दूनी 6, सॉरी 4 चौके 8, 4 चौका 8, और सॉरी 4 चौका 8 करें, 4 दूनी 8 और 8 को कर दीजिए 16 से गुना, 16 गुना में 8 कर लीजिए, तो हमारा आंसर कितना आएगा जी 8 छिक 48, 4 यानी कितना आया जी 12, यानी कि 128। 128/7 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर कटता है तो काट के देख लीजिए, अगर कट रहा है तो एक बार और काट दीजिए, और नहीं कट रहा है तो हमारा आंसर बबुआ यही हो जाएगा। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप लोग को कंपाउंड रेशियो यानी कि मिश्रित अनुपात निकालना आ गया, मिश्रित अनुपात निकालना आ गया कि कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला देखते हैं वर्ग वर्ग वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको जी, हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं डुप्लीकेटिव रेशियो। क्या होता है डुप्लीकेटिव रेशियो, क्या होता है डुप्लीकेटिव रेशियो क्या होता है। चलिए जी, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, आइए देखिए जी। वर्गा अनुपात क्या होता है, मान लीजिए कि आपका मिश्रित अनुपात, यानी उसी मिश्रित अनुपात में, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा 4/3 है, 4/3 है, और इसी 4/3 को 4/3 से अगर गुना कर, सॉरी 4:3 है, इसी को इसी से गुना और इसी को इसी से अगर गुना कर दिया जाए तो क्या कहलाता है वर्गा अनुपात बन जाता है। क्या बन जाता है कि हमारा वर्गा अनुपात बन जाता है। सुनिए सुनिए समझाते हैं वर्गा अनुपात क्या होता है। जैसे कि A अनुपात B दे रखा हो, A अनुपात B दे रखा हो और आपसे पूछ ले कि इसका वर्गा अनुपात बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करना है, A का वर्ग कर लीजिए और B का वर्ग कर लीजिए, क्या निकल गया जी हमें वर्गा अनुपात। क्या निकल गया जी हमें वर्गा अनुपात। जैसे कि 3:4 है और कह रहे हैं कि इसका वर्गा अनुपात निकालिए, वर्गा अनुपात निकालिए, यानी कि डुप्लीकेटिव रेशियो निकालिए, वर्गा अनुपात निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। हमारा क्या निकल गया जी वर्गानुपात निकल गया। क्या निकल गया वर्गानुपात। वर्गानुपात में क्या करते हैं बाबू, ए और बी दे रखा होगा, इसी का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, तो क्या हो जाएगा वर्गा अनुपात। जैसे कि हम कह रहे हैं कि 5:6 का वर्गा अनुपात बताइए, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 25 और 6 6 36, यानी कि 25:36 इसका वर्गा अनुपात हो गया। क्या हो गया जी वर्गा अनुपात हो गया। इतना समझ में आया आप लोग को वर्गा अनुपात क्या होता है। कहिएगा बिल्कुल, इसी को हम क्या कहते हैं वर्गा अनुपात कहते हैं। चलिए जी, वर्गा अनुपात कुछ नहीं होता है, दो को दे रखा हो, दो का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ए और बी दे रखा हो तो इसी का स्क्वायर कर देना है, तो क्या निकल जाएगा वर्गा अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अब चलिए जी, वर्गा अनुपात के बाद अगला देखते हैं आधा अनुपात। आधा अनुपात कैसे निकालते हैं, आधा अनुपात कैसे निकालते हैं, आधा अनुपात कैसे निकालते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सब डुप्लीकेटिव, सब डुप्लीकेटिव, सब डुप्लीकेट। ठीक है जी, सब डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं सुनिए जी।
सब डुप्लीकेट क्या होता है सो समझिए। देखिए आधा अनुपात कैसे निकाला जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि आधा अनुपात तभी निकलेगा जब इधर में, यानी कि आधा अनुपात तभी निकलेगा जब आपका संख्या ऐसे हो, जैसे कि 144 लिख देते हैं और हम 81 लिख देते हैं, तो इसी का आप आधा अनुपात निकाल सकते हो। यानी कि इधर में आपको पहले से स्क्वायर बना के दिया होगा, इधर में आपको पहले से स्क्वायर बना के दिया होगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या निकाले, तो यहाँ पर हम निकाले वर्ग निकाले, क्या निकाले जी हाँ वर्ग। और यहाँ क्या निकालना है, तो वर्गमूल निकालना होता है। क्या निकालना होता है, वर्गमूल। वर्गमूल पता होता है ना, अंडर रूट में होता है। जैसे कि हम बताते हैं, आपको ए दे दे और बी दे दे, ए दे दिया और बी दे दिया, दूगो संख्या दे दिया, दूगो रेशो दे दिया ए और बी। अब बोल दे बाबू कि आधा अनुपात निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप अंडर रूट में ए अनुपात अंडर रूट बी लिख दीजिए, आपका क्या निकल गया, आधा अनुपात निकल गया। अब सुनिए 100 कितना है जी हमारा, 100 कितना है 44 और हमारा 81 है। इसका आधा अनुपात अगर निकालना हो तो क्या है, फॉर्मूला आपको पता चल गया कि भैया कुछ नहीं करना है, रूट में ना लगा देना है, ए रूट अनुपात बी रूट कर देना है। अब 144 और 81 का हमें आधा अनुपात निकालना है, तो क्या करना है जी, अंडर रूट 144 लिखिए और अंडर रूट 81 लिख दीजिए। और 144 को सोल्व करना आता है ना जी, कहिएगा बिल्कुल आता है। आता है तो कीजिए। देखिए 144 किसका होता है, तो रूट को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो आपको पता है कि 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का होता है। 81 किसका होता है, तो 9 का होता है। तो 12 और 9 क्या निकल गया जी, इसका आधा अनुपात निकल गया। क्या निकल गया जी, आधा अनुपात निकल गया। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, एक क्वेश्चन और देते हैं। हम कहते हैं कि 7:6 का आधा अनुपात निकालिए। कुछ नहीं करना, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 6 कर दीजिए। अगर ये सॉल्व होता है तो सॉल्व कीजिए, नहीं तो क्या यही कहलाएगा जी, इसका आधा अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधा अनुपात कहलाएगा। अच्छा सुनिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम कहते हैं बाबू कि 38 अनुपात 42 का आधा अनुपात निकालिए। तो लिखिए 38 अंडर रूट 38 और अंडर रूट 42। तो पहले अंडर रूट 38 अगर सोल्व होता है तो कर लीजिए। कैसे सोल्व करना होता है अंडर रूट को, तो लिखिए 38 बराबर 38, ऐसे इसको लिख लीजिए और सोल्व करना चालू कीजिए। 2 से एक बार पर 9 गया, ठीक है जी, 9 गया। अब हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि क्या आया जी हमारा, अंडर रूट 38 का अगर प्राइम फैक्टर किए तो आया 2 गुना में 19 आया। जोड़ा बन रहा है, किसी का नहीं बन रहा है तो ऐसे का ऐसे रहेगा। अच्छा 14 का देखिए, 14 का कीजिए तो 2 से 7 बार पर और 7 से 1 बार पर गया। तो हम 14 का किए तो क्या आया जी हमारा, अंडर रूट 2 गुना में 7। इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है जी, आंसर हमारा यही हो जाएगा। अच्छा तो 14 नहीं है, 42 कितना है जी हमारा, 42, सॉरी 42 का करना है ना। तो लिखिए 42 का, 42 प्राइम फैक्टर कीजिए 2 से, 2 बार पर 1 बार पर, फिर 3 से कितने बार पर जाएगा, 7 बार पर, ठीक है जी, फिर 7 से 1 बार पर, यानी नहीं बन रहा है जोड़ा। तो आंसर यही रह जाएगा हमारा जी, कितना, 42 का 42। तो बाबू देखो वर्गा अनुपात में क्या किया जाता है जी, तो आपको स्क्वायर कर देना है, और आधा अनुपात में क्या कर देना है जी, तो आपको क्या कर देना, अंडर रूट में कर देना। यानी कि यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं, यहाँ पर वर्गमूल कर रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं, यहाँ पर वर्गमूल कर रहे हैं। तो वर्गा अनुपात का क्या है जी, तो ए अनुपात दे रखा हो, अब बोल दे कि हमको इसका क्या निकालना है, वर्गा अनुपात निकालना है, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर लगा देना है दोनों पर। अच्छा कहिएगा अगर सी दे दे, अरे सीओ पर लगा देना, कहिएगा डी दे दे, सुनो सुनो सुनो, कह दे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका वर्गा अनुपात बताओ। कुछ नहीं करना है, लिखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, यानी कि सबको लिखिए ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर अनुपात डी।
डी स्क्वायर, ठीक है जी। टी आपका हो गया जी वर्गा अनुपात हो गया। आधा अनुपात बोल दे इन सबको निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, सबको रूट 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 कर दीजिए, खत्म कहानी। तो आप लोग को मिश्रित अनुपात, वर्गा अनुपात और आधा अनुपात निकालना आ गया, ठीक है जी। आधा अनुपात निकालना आ गया। ये तीन चीज समझ में आया ना जी। मिश्रित अनुपात क्या होता है, वर्गा अनुपात क्या होता है और आधा अनुपात क्या होता है, ठीक है। चलिए अब अगला हम देखते हैं, इससे अगला अब पढ़ते हैं। आइए जी, सुनिए सुनिए, अगला देखिए, भी भागिए मत, रुकिए रुकिए, अभी दो गो चीज और बाकी है, रुकिए देखिए। अगला चीज है हमारा जी, अब आगे अब हमको पढ़ना है तिहरा अनुपात, तिहरा अनुपात निकालना, ठीक है जी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जी हम ट्रैक्टिव, सॉरी एसीटी होगा, रेशियो। आइए जी, अब तिहरा अनुपात निकालना समझते हैं। तिहरा अनुपात कैसे निकाला जाता है सो सुनिए। देखिए बाबू, इसमें कर रहे थे वर्ग, इसमें कर रहे थे वर्गमूल, यहाँ क्या है तिहरा अनुपात है ना, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्यूब की बात होगी। क्यूब को हिंदी में हम कहते हैं जी घन कहते हैं। क्या कहते हैं, घन। सुनो सुनो, पावर पढ़े हो ना, किसी भी संख्या पर पावर 2 लिखा हो, किसी भी संख्या पर पावर 3 हो 4 हो, तो पावर 2 वाला को कहते हैं जी वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग। और पावर 3 वाले को हम कहते हैं घन कहते हैं। क्या कहते हैं, घन। और 4 वाले को फिर इसको पावर ही बोल देते हैं, ठीक है जी। इसको वर्ग कहते हैं, इसको हम घन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या करना है जी, पावर 3 लगाना है। जैसे सुनिए सुनिए, ए अनुपात बी दे दे, ए अनुपात बी दे दे और आपसे पूछ ले जी कि इसका तिहरा अनुपात क्या होगा, तो क्या करना है जी, कुछ नहीं कीजिए, क्या कर दीजिए जी, क्यू लगा दीजिए। क्या करिए जी, क्यू लगा दीजिए। यानी क्या लगा दिए जी, तो हम यहाँ पर घन लगा दिए, यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको जी हम घन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घन। तो क्या हो गया फॉर्मूला बाबू, ए अनुपात बी को हम क्या कर देंगे, तिहरा अनुपात निकालना हो तो ए का क्यू अनुपात बी का क्यू लिख देंगे, तिहरा अनुपात निकल जाएगा जी। क्या निकल जाएगा, तिहरा अनुपात निकल जाएगा। सुनिए सुनिए, बात सुनिए। जैसे कि हम कह रहे हैं 3 अनुपात 2 का तिहरा अनुपात क्या होगा, 3 अनुपात 2 का तिहरा अनुपात। कोई बुआ वाला सवाल हो गया, तो कुछ हो नहीं करना है। क्या कीजिए, 3 का पावर 3, 2 का पावर 3, और 3 का पावर 3 पता है ना क्या होता है, 3 बार गुना है। पावर 3 का पावर 3 का मतलब हुआ लगातार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। क्या हो गया जी, 27 हो गया। क्या हो गया, 27। 2 का है तो 2 का 3, 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 गुना 2 गुना 2, लगातार 3 बार। अगर पावर 4 लिखा होता तो लगातार 4 बार करते 2 को। 5 लिखा होता तो 5 बार करते लगातार। 3 बार लिखा हो इसलिए 3 बार, 2 2 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। कितना हुआ जी हमारा, तो 7 अनुपात 8 हुआ। क्या हुआ जी हमारा, 7 अनुपात सॉरी 27 अनुपात 8 हुआ। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 3 अनुपात 2 का तिहरा अनुपात क्या होगा, तो बताइए जी क्या हुआ, तो 27 अनुपात 8 हुआ। अच्छा एक क्वेश्चन और देते हैं, सुनिए 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 जी। हम कह रहे हैं 4 अनुपात 5 अनुपात 6 का तिहरा अनुपात बताइए। क्या कीजिएगा, कुछ बड़का चीज थोड़ी है। 4 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3 कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो 4 का पावर 3 कितना होता है, तो 4 का पावर 3 कितना होता है, 1 2 3 बार गुना कीजिए, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, और 16 को 4 से कीजिएगा तो कितना होगा जी, 64। कितना होगा, 64। तो लिखिए 64 अनुपात। 5 का पावर 3, तो 3 बार कीजिए जी इसको, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 5 25। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 25 चौके होता है 100, एगो 25 बच गया था 125।
कितना हुआ 125। अब 6 का पावर 3 को कर लीजिए, 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 6 36, और 36 को 6 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 6 36 हासिल 3, 6 तिया 18, 3 21, 216, 216 क्या निकल गया जी इसका 13 अनुपात निकल गया। क्या निकल गया 13 अनुपात निकल गया। तो अभी तक आप लोगों ने 4 चीज पढ़ा। सबसे पहले देखा मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात क्या होता है, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, ठीक है जी। दूसरा चीज देखा वर्ग अनुपात क्या होता है, तीसरा आधा अनुपात क्या होता है, और चौथा देखा 13 अनुपात क्या होता है, ठीक है जी। चलिए एक चीज और, इसका वर्गानुपात देख लिया, आधा अनुपात देख लिए, 13 अनुपात देख लीजिए। आगे देखिए इसके बाद अगला जी, अगला रुकिए अभी, 13 अनुपात आप लोग को निकालना आ गया, कुछ नहीं करना है बाबू, बस पावर 3 लगा देना है, वर्गानुपात में पावर 2 लगा देना है, आधा अनुपात में इसको अंडर रूट में ला देना है, ठीक है। चलिए यानी कि यहाँ पर वर्ग, यहाँ पर वर्गमूल, यहाँ घन, तो अच्छा यहाँ पर वर्ग किए तो दूसरा में आया हमारा वर्गमूल, यहाँ घन करवाया तो हमसे घनमूल भी तो निकलवा सकता है ना जी। देखिए तो अब अगर घनमूल में करना हो तो उसको हम कहते हैं जी, तो उसको हम कहते हैं तिहाई अनुपात। क्या कहते हैं, तिहाई अनुपात, तिहाई अनुपात इंग्लिश में बोलते हैं जी सब ट्रेपर, हाँ क्या है सब रेशियो। चलिए आइए तिहाई अनुपात देखते हैं। तिहाई अनुपात कैसे करते हैं सो सुनिए। जैसे अगर आपको कह दे अरे ए अनुपात बी है, इसका तिहाई अनुपात बताइए, क्या बताइए, तिहाई अनुपात बताइए। क्या करना है बाबू, कुछ नहीं करना है, इसका तिहाई अनुपात पूछा है ना, तिहरा नहीं पूछा है, तिहाई पूछा है, तो क्या कीजिएगा अंडर रूट में लगाइए इसको, ठीक है जी। सॉरी ऐसे लिखिए, अंडर रूट में लिखिए ए, इसमें 3 लिख दीजिए, इसमें 3 लिखिए। सुनिए सुनिए रूट के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। अगर ऐसे लिखा हुआ खाली, इसमें अगर कुछ नहीं है तो इसमें 2 रहता है, क्या रहता है 2 रहता है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या रहता है बैठा हुआ जिसमें 2 रहता है। पर अब इसमें हम 3 लिख दिए तो इसका मतलब ये हो गया, क्या बन गया जी, घनमूल बन गया। क्या बन गया जी, घनमूल बन गया हमारा, क्या बन गया जी, ये घनमूल बन गया, ठीक है जी, घनमूल बन गया। तो हम क्या कर रहे हैं जी, ए और बी का तिहाई अनुपात हमसे पूछे तो ए और बी का घनमूल कर दीजिए। क्या कर दीजिए जी, घनमूल कर दिए, ठीक है जी, घनमूल कर दिए। तो कर दीजिए जी घनमूल, यहाँ पर लिखिए 3 और लिख दीजिए बी, ठीक है जी। अच्छा सुनिए सुनिए, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आपको समझाते हैं, सुनिए। जैसे कि हम कह दे अंडर रूट अगर हम कह देते हैं बाबू 100, अंडर रूट 100, ठीक है जी। हम पूछते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग कैसे निकालते हैं, तो आप लोग ऐसे करते हैं ना, 100 लिखते हैं, 2 से करते हैं 50 बार पर, फिर 2 से करते हैं जी 25 बार पर, फिर 5 से करते हैं जी कितने बार पर, 5 बार पर, अब फिर 5 से करते हैं कितने बार पर, 1 बार पर, ठीक है जी, 1 बार पर करते हैं। अच्छा यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया था, आया 2 गुना 5 गुना 5 आया। अंदर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 रहता है तो 2 का जोड़ा लगाते हैं, 2 और 2 का जोड़ा लग गया 2 बाहर, 5 और 5 का जोड़ा लगा 5 बाहर, यानी आंसर आया इसका 10। रूट में कुछ नहीं बचा, ठीक है जी। अंदर में कुछ नहीं है यानी कि 2 है, तो अंदर में 2 संख्या का जोड़ा लगाते चलना है। 2 है तो इसके जैसा कोई दूसरा है, हाँ है, ठीक है। अच्छा इतना हो गया। अगला चीज समझिए, अगर वही चीज हम लिख देते अंदर में 3, अब लिखते हैं 200, अब लिखते हैं हम 200, अब कहते हैं इसका मुझे 3 लिखते ही क्या बन गया, घनमूल बन गया। क्या बन गया जी, घनमूल बन गया। अब घनमूल निकालना है तो कैसे निकालते हैं सो सुनिए। तो लिखिए 200, इसका प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 से कितने बार पर गया जी, 100 बार पर, फिर 2 से कीजिए कितने बार पर गया जी हमारा, 50 बार पर, फिर उसके बाद 2 से कीजिए 25 बार पर, फिर उसके बाद 5 से कीजिए 5 बार पर, फिर 5 से कीजिए 1 बार पर। इसका प्राइम फैक्टर क्या आया जी,
2 2 2 गुना 5 गुना 5, अंदर में क्या है 3। तो 3 है तो 3 एगो, कोई भी एगो संख्या कम से कम 3 जोड़ा लगना चाहिए। तो एगो दूगो तीन गो, दू का 3 गो जोड़ा लग गया, 2 बाहर आ गया। 5 5 एगो 5 नहीं है, दुइये गो 5 है ना, तो बाहर नहीं आएगा क्योंकि 3 वो होना चाहिए था इसको। ठीक है जी, तो अंदर में रह जाएगा, ये हो जाएगा 5 और इसके अंदर में लिख लीजिए 3। यही निकालते हैं, इसे निकालते हम लोग जी घनमूल। ठीक है जी, तिहरा अनुपात कैसे निकालेंगे, तो हर एक का हम क्या कर देंगे, घनमूल कर देंगे। जैसे सुनिए, हम कहते हैं बाबू 200 अनुपात 120 का मुझे तिहरा अनुपात, तिहाई अनुपात निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, घनमूल कीजिए जी। 200 लिखिए अंदर में, फिर लिखिए जी 120 लिखिए अंदर में, सॉरी 3 लिखाएगा इसमें। अब 120 का क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर कीजिए। आइए अब प्राइम फैक्टर करते हैं। रुकिए लिखते हैं पहले अंडर रूट वर्गमूल नहीं, घनमूल 200 का प्राइम फैक्टर। अब ये तो निकाले थे, 2 अंडर रूट 5 आया था। ठीक है जी, उसके बाद अंडर रूट कितना है जी 3, 120 का करना, 120 का कर लेते हैं साइड में। 2 से करेंगे 60 बार पर, 2 से करेंगे 30 बार पर, 2 से करेंगे 15 बार पर, 3 से करेंगे 5 बार पर, 5 से करेंगे 1 बार पर। 3 गो दू 3 बार मिल गया ना, तो इसको बाहर, ये नहीं मिला ना तो ये अंदर हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 और 3 का गुना कीजिएगा तो 15। ठीक है जी, आंसर कितना आया जी इसका, तो आंसर आया हमारा 2 अंडर रूट 5, इसमें 3 लिखना मत भूलिएगा। उसके बाद आया 2, इसके अंदर 3 और 15। ठीक है जी, इसका तिहरा अनुपात निकल गया। क्या निकल गया जी, तिहरा अनुपात। अच्छा सुनिए, अब फिर से एक क्वेश्चन देते हैं। अब हम कहते हैं 27 और 125 का तिहरा अनुपात निकालिए तो, सॉरी तिहाई अनुपात निकालिए। तो लिखिए जी, घनमूल कर दीजिए, 27 का घनमूल कर दीजिए, 125 का घनमूल कर दीजिए। अब निकालिए इसका, 27 का निकालते हैं तो 27 का यहाँ निकालते हैं, तो लिखिए अंदर रूट 3, एक सेकेंड साइड खत्म हो गया, अंदर में 27। अब 27 का करते हैं जी 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 बार पर, फिर 3 से 1 बार पर। अब अंदर में आया 3 गुना 3 गुना 3, तीनों का जोड़ा बन गया ना, 3 आ गया बाहर, यानी आंसर इसका आया जी कितना, 3 आया। 125 का करते हैं जी अब हम, तो लिखिए 125 का घनमूल कितना होगा, तो 125 का लिखिए जी, तो करते हैं 5 से, तो 5 से करेंगे 125 तो 25 बार पर गया जी, फिर 5 से करेंगे 5 बार पर गया, फिर 5 से करेंगे 1 बार पर गया। तो आंसर क्या आया जी हमारा, इसका कितना आंसर आया जी, तो हमारा आया 5 गुना 5 गुना 5। इसके अंदर में 3 है ना, इसीलिए 3 है तो 3 गो जोड़ा, तो 3 गो जोड़ा बन गया ना 5, तो 5 आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, 5 आ गया इसका आंसर। तो आपको मिश्रित अनुपात, वर्गा अनुपात, आधा अनुपात, तिहरा अनुपात, तिहाई अनुपात, इतना समझ में आप लोग को आ गया। ठीक है जी, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया। अब एक छोटा सा चीज और बच जाता है, उसको और हम पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा चीज और बच जाता है जी, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ए अनुपात बी का तिहाई अनुपात निकालना है तो वर्गमूल कर देना है सबको, वर्गमूल कर देना है जी सबको, खत्म कहानी। चलिए अब एक छोटा सा चीज और देख लेते हैं, विलोम अनुपात देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं जी, विलोम अनुपात क्या होता है, विलोम अनुपात, इनवर्स रेशो क्या होता है, विलोम अनुपात यानी कि इनवर्स रेशो क्या होता है, इनवर्स रेशो क्या होता है, इनवर्स रेशो क्या होता है। देखो बाबू, विलोम अनुपात कैसे निकाला जाता है सो समझिए। देखो जैसे कि यहां समझाते हैं,
कि आपको ए अनुपात बी दे दे, ए अनुपात बी दे दे, अब कह रहा है विलोम अनुपात निकालिए यानी इनवर्स, तो इसको पलट देना है। क्या कर देना है? पलट। देखो ए अनुपात बी दे रखा है यानी कि ए अनुपात बी दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना है। ठीक है जी। अच्छा, नीचा में पूछो नहीं तो एक मान लेंगे। अब उसका अगर विलोम ए और बी का विलोम निकालना है तो पहले लिखिए ए बटा एक बी बटा एक, इसको फिर पलट दीजिए तो एक बटा ए हो जाएगा अनुपात, ठीक है जी, और फिर एक बटा बी हो जाएगा अनुपात। सुनिए सुनिए, विलोम अनुपात का मतलब है कि 3 अनुपात 2 दे दे, आप पूछ ले इसका विलोम बताइए, तो पहला स्टेप इसको लिखिए क्या, 3 बटा 1 लिख लीजिए और 2 बटा 1 लिख लीजिए, 2 बटा 1 लिखिए। इतना लिखने के बाद इसको पलट दीजिए, तो पलटते हैं तो 1 बटा 3 और 1 बटा 2 हो गया जी हमारा विलोम अनुपात। अच्छा, अब इसको निकालना आता है ना फ्रैक्शन वाले को, अरे बट्टा में होता है तो निकालना आता है ना, तो कैसे निकालिएगा? सुनिए, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 6 से काटेंगे तो हो जाएगा, 6 से इसको भी काटिए, 6 से इसको भी काटिए, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ठीक है जी, ये आ जाएगा 2। सुनिए, कहिएगा तो बहुत इजी था। अच्छा, रुकिए जी, एक सवाल और देते हैं। हम कहते हैं बाबू 5 अनुपात 6 अनुपात 7 का विलोम अनुपात क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, 1/5 1/6 1/7 लिख दीजिए, हो गया आपका क्या जी, विलोम अनुपात। ठीक है जी, विलोम अनुपात। चलिए बाबू, तो आज आप लोग ने क्या क्या सीख लिया? मिश्र अनुपात, वर्गा अनुपात, आधा अनुपात, तिहरा अनुपात, तिहाई अनुपात और विलोम अनुपात। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया जी। चलिए, छोटी छोटी भाषा में लिखा हुआ आएगा तो वहां कंफ्यूजाइएगा नहीं, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन बनेगा सब भाषा वाला बनेगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है जी, चलिए जी, जय हिंद।